Hello, today's my topic is epilepsy और मिर्गी और सीजर भी बोलते हैं, इसे झटका भी बोलते हैं या दौरा बोलते हैं। इतना आदि नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमन है कि रास्ता में भी किसी को भी दौड़ा आ जाता है। ठीक है, एक्चुअली दौरा आना और मिर्गी ये दोनों का मतलब क्या है? सिंपल सा चीज है कि दौड़ा मतलब एक बार झटका आया और एक बार आया, और मिर्गी का मतलब है कि दो से ज्यादा बार दौड़ा आता है तो उसको मिर्गी कहते हैं। यही अंतर है, मिर्गी को एपिलेप्सी बोलते हैं और दौड़ा को सीजर कहते हैं। अब चलते हैं कि एक्चुअली एपिलेप्सी है क्या, और दोनों चीज समझ में आ गया कि एक्चुअली हिंदी में मिर्गी का बीमारी बोलते हैं, दो बार से ज्यादा का। तो अब ये पेशेंट कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ये पेशेंट को दौरा आया है या सीजर आया, कन्वर्जन आया? तो पेशेंट को अचानक एक्चुअली क्यों होता है, ये पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सडन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो डिस्चार्ज होता है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाता है और इमीडिएटली इतना एक्साइट हो जाता है जिसके चलते वो अनकंट्रोल बॉडी का इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है और वॉलेंट्री मूवमेंट दोनों जो है बढ़ जाता है। एक्चुअली जो बॉडी का मूवमेंट अचानक जो कंपन आ जाता है शरीर में, दो तरह का हो सकता है। ये ये सीजर एक होता है फोकल एक जगह पे और एक होता है पूरा बॉडी में जनरलाइज होता है। इस तरह का प्रेजेंटेशन आता है। तो ये कैसे आएगा? पेशेंट जैसे हमारे कोई आप रास्ता में चल रहे हैं या घर पे या कहीं भी, अचानक देखिए कि एक आदमी बैठा हुआ है, अचानक वो कांप रहा है, पूरा बॉडी से कांप रहा है और अचानक गिर गया। अब गिरने के वक्त भी वो उसका पूरा बॉडी में कंपन आने लग गया, ऐसे कोई झटका आ रहा है और दांत पीस लेता है, तो मिर्गी जैसे अब जो ले जो नॉर्मल यूज होता है, हाँ इसको मिर्गी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इस तरह का जो आता है, तो उस समय हम लोग जब इस तरह का घटना घटित होता है और कोई आदमी को कन्वर्जन आ रहा है जिसे मेरी कहते हैं, तो उस समय क्या करना है? तो अचानक जब इस तरह का अगर हो तो उस तरह का उसको जमीन में फ्लैट सरफेस में सुला देना चाहिए और देखना चाहिए कि ये एक्चुअली टाइम पीरियड 30 सेकेंड से लेके 3 मिनट, किसी में 5 मिनट तक रहता है। ये इस तरह का अगर कंपन हो रहा है, शरीर पूरा बॉडी मूवमेंट में हो रहा है, दांत पे दांत चढ़ा हुआ है, कोई मुंह से फेना आ रहा है, हाथ पे रेड़ दिया है ऊपर तरफ, तो इस तरह का अगर रह रहा है तो तुरंत फ्लैट सरफेस में एक करवट बाया दाया किसी करवट में आप एक तरफ सुला दीजिए। कुछ देरी तक के बाद वो झटका खत्म हो जाएगा फ्लैट, फिर उसके बाद उसको रिलैक्स हो जाएगा और फिर वो नॉर्मल जैसा बोलेगा, हमको कुछ पता ही नहीं। इस तरह का उसे सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। अब चलते हैं कि ये इस तरह का अगर रहे तो उस समय इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में जो भी रिलैक्स कर देना चाहिए। जूता है जूता खोल देना चाहिए, बेल्ट है बेल्ट का, टाई है टाई लूज कर देना चाहिए। ये इस तरह का, ये बॉडी को कहीं भी टाइटनेस नहीं रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। और गलती से भी ये सब नहीं करना है कि कोई कोई आदमी जूता सुंघा देता है, रुमाल है, कोई कोई सॉक्स के बैड स्मेल सुनाने के लिए, ये सब रूमर है, ये सब चीज नहीं करना है। ठीक है, कोई चम्मच ले आता है दांत को दांत हटाने के लिए, कुछ देरी रहेगा 30 सेकंड, उसके बाद वो अपने आप वो हट जाएगा। उस तरह का जो झटका आया है, दौड़ा आया है, वो हट जाएगा। तो इसमें करना, और अगर पेशेंट कहाँ पड़ा है तो उस समय कहीं चापना नहीं है, आराम से रिलैक्स करने दीजिए, फ्लैट सरफेस में स्लिप करने दीजिए, बाद में करवट एक तरफ दे दीजिए। ये क्यों क्या कारण हो सकता है? कारण बहुत है। अगर मिर्गी का या कन्वर्जन है तो इस तरह का पेशेंट में अगर होता है तो क्या कोई कारण से होगा? हाँ, यस, लेकिन एग्जैक्ट ईटियोलॉजी अननोन है, क्या कारण है, इडियोपैथी माना जाता है। लेकिन बहुत सा कारण है कि जैसे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ठीक कर दिए, उससे नहीं होगा। ब्रेन में अगर हेड इंजरी हुआ है तो उसमें भी हो सकता है। बच्चा में हाइपोक्सिया हो गया है तो उसमें भी हो सकता है। अगर माइलस्टोन डिस्टर्बेंस हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, शरीर में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड करते हैं,
ये सब कमी होने के चलते भी हो सकता है। ठीक है, फीवर है, अगर पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, किसी भी एज में हो सकता है। इस तरह का जो दौरा जो होता आता है वो किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन क्या कारण है, कोई किसी कारण से ही होता है, बॉडी का कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस या कहीं कुछ ऐसा चोट, स्ट्रेस, तनाव, ये सब कारण के चलते होता है। तो ये सब जब इस पे ट्रीटमेंट होता है तो उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। और नहीं भी अगर हो रहा है तो इसका डॉक्टर के पास इन्वेस्टिगेशन होता है। इस इन्वेस्टिगेशन में ईईजी और एमआरआई करते हैं। इसमें भी देखते हैं क्या है रिपोर्ट, जिस समय आता है उस समय ही इसका ईईजी में शो करता है। अगर एमआरआई नॉर्मल है तो अदर चीज को रूल आउट करना चाहिए। और नॉर्मली जो है इस तरह का अगर आता है, एक बार आता है तो चलिए ठीक है, दो दो बार से ज्यादा एपिलेप्सी हो गया तो उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर देना चाहिए। इसमें दवा हम एक्चुअली 2 ड्रग यूज करते हैं ज्यादा, 1 से 2 ड्रग। और एक ही ड्रग अगर चले तो लंबे समय तक काम करेगा। अगर बार-बार अगर इस तरह का एपिलेप्सी हो रहा है तो 2 ड्रग कॉम्बिनेशन या 3 ड्रग भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह का अगर दवा चलने के बाद पेशेंट को इतना तो कॉन्फिडेंस है कि अपने एक्सपीरियंस और बहुत सा चीज को स्टडी करने के बाद कि अगर दवा कंटिन्यू रहेगा तो इस तरह का दौरा नहीं आता है और लाइफ लॉन्ग वो आराम से वो सर्वाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह का अगर किसी को अगर दौरा आता है तो उस तरह का वो आदमी अकेले तो फ्री ना छोड़े और उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन किसी को रखें और फ्री हैंड बाइक ना दें या कोई ऐसा शार्प जगह में कुछ खड़ा ना करें, पानी के पास ना खड़ा करें या तैरने के लिए केले ना दिया जाए। या कुछ चला रहा है गाड़ी उड़ी तो अचानक झटकाएगा तो गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ पता नहीं चलता। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हर समय किसी के साथ ही रहना, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए इस तरह का अगर आता है। और दवा चलने के बाद वो जल्दी आएगा भी नहीं और बाद में 3 साल तक दवा अगर नहीं आता है या दवा चलने के बाद भी तो उसको दवा का डोज घटा देते हैं। धीरे-धीरे बंद भी कर सकते हैं आगे चलकर, लेकिन ये कंटिन्यूअस 3 साल तक मिनिमम इसको कहीं आना नहीं चाहिए बीच में, तब जाके डोज घटता है, आगे जाके बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, ये आज का ये टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट था, जो हम हर पब्लिक को हर तरह का हर आदमी को जानना चाहिए। इसमें जो ड्रग कॉमनली है सोडियम वैलप्रोराइड, एसिड यूज करते हैं, फेनिटोइन यूज करते हैं, लोबाजाम करते हैं, आदि का है। ये अगर इस तरह का होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अवेयर रखें। और इस तरह का जो ये टॉपिक है मैं अगर आपको इसमें अच्छा लगा और तो और दूसरों को भी बताएं और जानकारी दें दूसरे को भी। इस चैनल के माध्यम मेडिकल सीखो एंड सिखाओ से आप दूसरे को भी जानकारी मिले, कोई ऐसा घटना ना घटित हो। अगर अच्छा तो लाइक कीजिए एंड थैंक यू।